Welcome to series Explain The Terminalist Dark Wolf एपिसोड 6। एपिसोड 6 में काफ़ी सवालों का जवाब दिया गया है। यहाँ पर डबल क्रॉस थोड़ा ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी एपिसोड इंटेंस लगता है। सीजन के एंड वाले वाइब्स आ रहे हैं। सब पीसेस अपनी जगह पर परफेक्ट होते जा रहे हैं। अब हमें और भी क्लियर हो गया है कि कौन कैसा है, शेफर्ड कौन है और हर पार्टी का फाइनल गोल क्या है। अब बचा है सिर्फ खून और गोली बारूद। कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी थोड़ा दिखाया गया है। चाहे डायलॉग्स कभी क्लीशे लगते हों, लेकिन होनेस्टली ये शो डायलॉग्स के लिए नहीं, एक्शन के लिए देखा जा रहा है। एडवर्ड का बदला हुआ नेचर और उसकी और डेंजरस साइड यहाँ सामने आती है। उसके फ्यूचर कैरेक्टर की तरफ हिंट करती है। और हेस्टिंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो समझ पा रहा है कि सबको किसी न किसी का गेम खेला गया है। हेस्टिंग की बात करें तो वो गिल्ट और रिग्रेट फील कर रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने एक अलाइड इंटेलिजेंस एजेंट को टॉर्चर करके मार दिया था। ये गिल्ट उसके ऊपर पूरे एपिसोड में छाया रहता है। उसे लगता है कि हाउफोर्ड और शेफर्ड के बारे में कुछ गड़बड़ जरूर है। ऊपर से वो ये भी समझ जाता है कि एडवर्ड अब सिर्फ वायलेंस के पीछे भाग रहा है। बिना रूल्स और मॉरल वैल्यूज को उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो कि उन्हें टीम्स ने सिखाया था। एडवर्ड अपने पेयर से शार्पनर निकालने के बाद चोरी की हुई मसूद बियरिंग्स लेकर स्टीन जर्मनी पहुंचता है। वहां उसके पास हाफोर्ड के लिए कुछ सवाल होते हैं। CIA एजेंट हाफोर्ड मान लेता है कि उसे शेपर्ड ने ही बेवकूफ बनाया था। इसी बीच हेस्टिंग भी आता है, अपनी जर्मन इंटेलिजेंस वाली इंफॉर्मेशन देता है। थ्योरी ये बनती है कि शेपर्ड ने हाफोर्ड की टीम को मैनिपुलेट किया ताकि वो जर्मन्स का आयरन के खिलाफ जो प्लान था उसे खराब कर दे। लेकिन बात समझ नहीं आती, क्योंकि एक हिस्टोरिकली एंटी आयरन एसिस्ट आयरन को न्यूक्लियर वेपन्स क्यों देना चाहेगा। हाफोर्ड के पास जवाब निकालने का तरीका रेडी था। उसने शेफर्ड को एक रिवर बोट पर बंद कर रखा था। डायरेक्ट सवाल करने पर पता चलता है वहीद रहमिल असली शेफर्ड है। वहीद प्रेशर में आके कन्फेस करता है कि उसने जानबूझकर हाफोर्ड को गलत इंटेलिजेंस दी थी। मतलब उसकी वजह से हाफोर्ड की टीम ने जर्मन्स को रोक दिया और आयरन्स बच गए। अभी भी सिचुएशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एडवर्ड और हेस्टिंग अब एक नए प्लान पर काम करते हैं। वो खलीद के क्यूरीज बन जाते हैं, आयरन मिनिस्टर को बीरिंग्स पहुंचा देते हैं। डील तो हो जाती है, लेकिन इनका नुकसान कैरिस को भुगतना पड़ेगा। वहीद अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए उसकी बात काम नहीं आती। यहीं पर हेस्टिंग अपना रास्ता अलग कर लेता है और होनेस्टली दिखाया जाता है कि उसका पॉइंट समझ आता है। इस एपिसोड का सबसे वीक पार्ट यही था। धोखा बहुत ऑब्वियस था। ट्रेजेडी ये है कि एडवर्ड फिर भी अपना मिशन कंटिन्यू करता रहा, जबकि हेस्टिंग और ऑडियंस दोनों को क्लियर है कि गेम खेला जा रहा है। लेकिन फिर भी पवन किंग्स टेंशन बिल्ड करने में सक्सेसफुल होता है, खासकर बीरिंग्स के सेल वाले मूवमेंट पर। ऑडियंस को लगता है कि शायद सब गलत तरीके से खराब होगा, लेकिन ट्विस्ट कुछ और ही होता है। आयरन साइड लेकर आती है ताकि बीरिंग्स की अथॉरिटी टेस्ट कर सकें। एडवर्ड, मो और लैंड्री जो हेस्टिंग की तरह मिशन पर गए थे, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मसूद बीरिंग्स असली नहीं बल्कि फेक होते हैं, जो स्पेसिफिक RPM पर क्रम्बल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन बीरिंग्स टेस्ट पास कर लेते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि टीम को धोखा दिया जाता है। इसी वक्त दूसरी साइड पर हाफोर्ड की मीटिंग कैरिस से होती है। यहाँ असली ट्रुथ रिवील होता है। कैरिस ही असली शेफर्ड है। वहीद ने आयरन को जर्मन इंटेलिजेंस के हाथ बेच दिया और कैरिस ने अपने भाई को CIA के हवाले करके सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब वहीद को सस्पेक्ट बनाया गया ताकि कैरिस अपना कवर सेफ रख सके। ये सवाल बनता है कि हाफोर्ड आयरन को न्यूक्लियर वेपन देना क्यों चाहता था। उसका लॉन्ग गेम ये था, सर्कस को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए, न्यूक्लियर ऑप्शन डिलीवर करके कायरस अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करे और फिर अपनी सीट का
यूज करके इंश्योर करने के वेपन्स कभी यूज ना हो। साथ ही कैरेस्ट वेस के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करे, मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। एक्सेप्टेड आवर्ड और मो और लैंड्री, इन तीनों को पॉलिटिक्स की बड़ी गेम में सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। लेकिन हॉवर्ड की बदनसीबी ये होती है कि आयरन मिनिस्टर और उसका प्लान टेल की वजह से हिल जाता है। टेल पूरे एपिसोड पवन और किंग्स उनमें अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती। एक्सट्रैक्शन का वेट करने के बजाय वो कम्युनिकेशन पोर्टल यूज करके प्रूफ निकाल लेती है। उसे पता चलता है कि हॉवर्ड ने ही मसूद को अपनी डेथ की झूठी इंफॉर्मेशन देने के बाद शेफर्ड से भी कांटेक्ट रखा था। आईपी ट्रैक्स करके टाल एक ड्रोन फोटो निकालती है जिसमें हॉवर्ड और सर्कस दोनों साथ देखते हैं। ये एविडेंस वो डायरेक्टली एडवर्ड और उसकी टीम को भेज देती है और फिर शुरू होता है धमाका। टीम आयरन मिनिस्टर के जीत पर गोली बारूद बरसा देती है और अंदर सबको मार देती है। मिनिस्टर गोली लगने के बावजूद लास्ट कॉल कारिस को लगाता है और इसी तरह कारिस और एडवर्ड दोनों लाइव कॉर्नेज सुन लेते हैं। एडवर्ड मिनिस्टर का हाथ काट देता है जो ब्रीफ केस बिरिंग के साथ से है। उस वक्त एडवर्ड एक साइको जैसा लगता है जो हॉवर्ड के लिए फ्यूचर में बड़ा डेंजर बनने वाला है। ये पार्ट फाइनल के लिए छोड़ दिया गया है। जब एडवर्ड और गैंग रिवर बोर्ड पर वापस आते हैं वो खाली मिलती है, सिर्फ एक कंप्यूटर चालू होता है जिसमें CIA डायरेक्टर को भेजा गया ईमेल लिखा होता है जिसमें सारी ब्लेम उसकी टीम पर डाल दी गई होती है। और ट्विस्ट ये होता है कि हेस्टिंग भी बर्न हो जाता है जब वो चुपचाप स्नाइपर स्कोप से पूरा एयरक्राफ्ट एक्सचेंज देख रहा होता है बिना किसी को बताए। अब तक एडवर्ड का पेशेंस खत्म हो गया है। उसने मिनिस्टर का हाथ काट दिया। उसकी मेंटल स्टेट अनस्टेबल लग रही है। फाइनल में सबसे बड़ी कन्फ्रंटेशन एडवर्ड और हॉवर्ड के बीच होने वाली है। एडवर्ड सच जान चुका है कि हॉवर्ड ने उसे और उसकी टीम को धोखा दिया है। चांसेस हाई हैं कि एडवर्ड खुद हॉवर्ड का गेम खत्म करे। अब असली शेफर्ड रिवील हो चुका है। उसका प्लान ये था कि अपने भाई वहीद को सेक्रीफाइस करके अपनी इमेज साफ रखे, लेकिन अब ड्रोन फोटो और टेल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका सीक्रेट सेफ नहीं है। फाइनल में ये कैसे एक्सपोज होगा या फिर वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से यूज करके बचने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि एडवर्ड या हेस्टिंग डायरेक्टली उसका फेस ऑफ करें। फाइनल का सबसे बड़ा एम शायद एडवर्ड को उस रूथलेस वॉरियर बनाते देखना है जो हमें द टर्मिनलिस्ट में मिलता है। अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा था लॉयल्टी और मोरालिटी के बीच, लेकिन बेट्रायल और गद्दारी के बाद वो कम्प्लीटली कोल्ड ब्लडेड बन चुका है। फाइनल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।